खुद से गाना नहीं निकाल पा रहे हैं तो एक करिए हर गाना उतार लेंगे हारमोनियम, कीबोर्ड, बेंजो पर। जैसा कि टाइटल आपने देख लिया है कि हमें क्या करना है साथियों, जिससे कि हम कोई भी गाना उतार सकते हैं। देखें, हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो हम सुर सुन रहे हैं उस सुर को समझकर अपने दिमाग में उतार कर और यहाँ उतार देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। मैं इस वीडियो के माध्यम से टेक्निक बताऊंगा कि कैसे हमें उतारना होता है, क्या टेक्निक है, क्या तरीका है उतारने का। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे मेरे प्यारे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और समझते हैं वो टेक्निक, वो तरीका जिससे कि हम कोई भी गाना उतार सकते हैं। थोड़ा सा समझ लेते हैं साथियों कि गाना उतारना होता क्या है, गाना उतारना कहते किसे है। जैसे कोई गाना बज रहा है कि परदेसी परदेसी जाना नहीं, तो क्या ये आप अक्षर उतारते हैं कि परदेसी लिखा हुआ है तो यहाँ लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, जाना नहीं गाने में लिखा हुआ तो क्या यहाँ जाना नहीं दिखेगा आपको कि यहाँ जाना नहीं लिखा हुआ है? नहीं, समझिएगा, यही तो मेन बात है जो इस वीडियो का आज का मुद्दा है कि अक्षर आपको नहीं दिखेगा, बल्कि जो उस अक्षर पे एक आवाज सेट की गई है वो आवाज आपको पहचानना है। बस हारमोनियम सीखना, गाना बजाना, धुन बजाना सिर्फ यही है कि जो भी अक्षर है, जो भी शब्द है, उस शब्द अक्षर पर जो एक सुर फीड किया गया है, उस पर सेट किया गया है, उसी को पहचान कर हमें यहाँ बजाना होता है। और हम जब बजा देते हैं तो लोगों को लगता है ये फला गाना बज रहा है, ढिंका गाना बज रहा है, और हमें भी लगता है कि ये फला शब्द बज रहा है, फला अक्षर बज रहा है। बट हम अक्षर और शब्द को नहीं बजाते, बल्कि उस पर फीड फ्रीक्वेंसी को बजाने की कोशिश करते हैं। चलें थोड़ा सा गहराई से समझते हैं हम लोग। जैसे सुनिए, अब क्या है, ये आवाज को पहचान कर हमें यहां उतारना है। इतनी है आवाज ना। तो हमें क्या करना होता है साथियों कि जो आवाज हमें सुनाई दे रही है, सबसे पहले उस आवाज को हम सुनकर उसके बराबर में गुनगुनाना चालू करें। जो जितनी उनकी इसकी फ्रीक्वेंसी है उतना बराबर उसके लेवल में हम गुनगुनाना स्टार्ट करें। आवाज चाहे जैसी भी हो, बट हमें गुनगुनाना है। गुनगुनाना स्टार्ट करें और देखें कि गुनगुनाने में हमें कितना बल लगाना पड़ रहा है। अगर कम बल लगाना पड़ रहा है तो वो सारे गा में से कोई सुर हो सकता है। अगर ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है तो मा पा धा में से कोई सुर हो सकता है, और अधिक बल लगाना पड़ रहा है ज्यादा, तो वो नी और सा में से कोई सुर हो सकता है। मतलब 3 पार्ट में से कहीं से भी हो सकता है। वो आप जब आइडिया लगाएंगे इसे गुनगुना कर तब पता चलेगा। ठीक, देखें, एकदम बहुत कम बल लग रहा है, इसका मतलब है कि सारे गा में से कोई सुर हो सकता है। तो हम मिलाएंगे देखिए, ये करेक्ट मिल गया। समझ पा रहे हैं? अब क्या है, अब यहां देखें कैसे गुनगुना रहे थे, लेकिन हम इसे क्या किए कि हमिंग में कन्वर्ट कर दिए। तो हमिंग में कन्वर्ट करने का फायदा यह है साथियों कि जो हमारा गाना है, उस गाने को जब हम हमिंग में कन्वर्ट कर देते हैं तो जो हमारी आवाज है वो हमारे कीबोर्ड की तरह, हमारे हारमोनियम की तरह हो जाती है। तो हमें और आसानी हो जाती है समझने में सुरों को कि सुर हमारे किधर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं। इसलिए हमें हमिंग से पहचानना चाहिए, हमिंग से गाना उतारने की कोशिश करनी चाहिए, कोई भी गाना हो। हाँ, तो आप ये तरीका सीख रहे हैं कि हम जो सुर हमें सुनाई दे रहे हैं उन्हें हम मिलाएं। आप पहले सुने, अपने दिमाग में उतारें, फिर उसे हमिंग में कन्वर्ट करके यहाँ उतारें कि कहाँ मैच कर रहा है। हाँ, तो देखें क्या होता है कि पहले एक सुर आप उतारने की कोशिश कीजिए, मिलाने की कोशिश कीजिए, फिर 2 सुर मिलाने की कोशिश कीजिए, फिर 3 सुर, फिर 4 सुर। गाने हमारे क्या होते हैं, 3-3, 4-4 सुरों का छोटा छोटा
टुकड़ा ही बना हुआ, जैसे परदेसी। हाँ, तो अब परदेसी देखिए, परदेसी में कितने सुर लगेंगे? परदेसी, 3 सुर। हाँ, तो एक साथ जब आप 3 सुरों को, 4 सुरों को पहचानने लगेंगे अपने इंस्ट्रूमेंट पर, अपने हारमोनियम कीबोर्ड पर, तो आप कोई भी गाना, कोई भी गाने का टुकड़ा थोड़ा सा यहाँ उतार लेंगे। और क्या करेंगे कि कोई भी जो म्यूजिशियन है, जो वादक हैं, फटाक से सारे गाने को नहीं बजा लेते, वो छोटा छोटा ही गाना पहले सॉल्व करते हैं अपने से, सुन सुन कर, उसके बाद प्रोग्राम में जाते हैं, उसके बाद बजाते हैं। हाँ, एक और सुर हम सुनने की कोशिश करते हैं, उतारने की कोशिश करते हैं। यही तरीका साथियों आपको भी अपनाना है। और देखिएगा, अगर एक चीज पहचानने लगे आप, कोई भी गाना चुटकियों में बजाएंगे आप, चुटकियों में, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। अगला सुर लेते हैं कोई। आप समझिए, इसकी फ्रीक्वेंसी समझिए। अब यहाँ खुद आप ट्राई, मतलब कोशिश कीजिए गुनगुनाने की, और गुनगुना कर पहचानने की कोशिश कीजिए कि किस किस किधर का सुर हो सकता है। नीचे का हो सकता है, बीच का हो सकता है, या ऊपर में से, यानी कि सारेगा में से, कि मापाधा में से, कि निशा में से। थोड़ा सा बजा लेते हैं। तो यहाँ हमें ऐसा लग रहा है साथियों कि हमारा गला थोड़ा ये बता रहा है कि हमें बल लगाना पड़ रहा है। तो जब हमें बल लगाना, मैं बोला था ना कि जब कम बल लगे तो समझ जाइए कि ये है, जो नॉर्मल बल लगे तो समझ जाइए ये है, और जो अधिक बल लगे तो समझ जाइए कि ये है। तो इसमें अधिक बल लगाना पड़ रहा है, देखें। तो इसका मतलब है नी और सा में से कोई हो सकता है। वो देखते हैं। ये देखिए, एक करेक्ट मैच कर रही है नी। क्लियर? अब देखिए, इसी तरीके से हम 2 सुरों को लेने की कोशिश करते हैं यहाँ, जैसे नॉर्मल लग रहा है। पहला सुर नॉर्मल लग रहा है, तो इसी 3 में से कोई हो सकता है। हाँ, और दूसरा और दूसरा बोलने में हमें ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि ये मा पा धा में से कोई हो सकता है। तो शुरू करते हैं। पहला एक, देखा, दोनों सुर हमारे मिल गए। तो यह तरीका है साथियों कि पहले आप एक एक सुर पहचानने की कोशिश करें, फिर 2 सुर पहचानने की कोशिश करें, फिर 3 सुर एक साथ है, फिर 4 सुर। हाँ, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते आप फिर गानों को पहचानने लगे। अभी देखें, हम थोड़ा सा और आगे करने की कोशिश करते हैं, जैसे अब समझिए, अब गाना आपका आया। अब गाना आप कैसे सॉल्व करेंगे? कहीं बज रहा है गाना, गाने को क्या करना है कि दिमाग में सबसे पहले बैठाना है। गाना सुन सुनकर, गुनगुना गुनगुना कर सबसे पहले दिमाग में अपने गाने को फीड करना है, जैसे सबसे पहले हमें पहला सुर देखना है। तो एकदम नॉर्मल बल लगाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि शुरू में ही कोई 3 सुरों में से एक है। तो देखते हैं, पहला सुर हमारा है, देखें। सो सोना सोना, इस टाइप से गाना है ना। अब हम इसको
हमिंग में कन्वर्ट कर देंगे। हमारा स्टार्टिंग का नोट मिल गया है ये, हाँ। अब हम इसे हमिंग हमिंग में कन्वर्ट कर देंगे। सोना सोना सो सोना सोना, ऐसा है गाना आपका ना। बट इसको एकदम स्लो में करेंगे, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो एकदम आराम से करेंगे। सोना सोना। तो जो पहला हमारा सुना है उसको पहले हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब पहला सु हमारा यहाँ हो गया, सो सोना। अब देखेंगे कि हमारा ना कहाँ आता है। गुनगुना गुनगुना कर गुनगुनाएंगे और पकड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिर्फ गुनगुनाने से ही ये मिलेगा। यहाँ तो अब ये हमें देखना है कि हमारा किधर सुर हो सकता है, जो ना है हमारा। सु तो हमारा यहाँ हो गया। अब जब हम ना बोल रहे हैं तो हमें ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि सा से ऊपर ही हमारा ना है। सुना। हाँ, तो देखते हैं कहाँ है। सुना। सुना। कैसा सुना देना चाहिए? सोना। ये भी नहीं है, इसको इस बार देखेंगे कैसा सुना देना चाहिए। सोना। सोना सोना, बिल्कुल करेक्ट। देखें, सोना सोना। अब समझिए इस चीज को, जो पहला हमारा सुना था उसमें 3-4 सुरों का गैप था, इस टाइप से लग रहा था। और जो दूसरा है उसमें हल्का सा आवाज बढ़ानी पड़ रही है, बस देखें। तो इसका मतलब है कि ये जो लास्ट वाला दूसरा वाला ना है वो नीचे ही कहीं होगा, बट सु आपका जो है वहीं से स्टार्ट ले रहा है। देखें, दोनों सु वहीं से स्टार्ट ले रहा है, बट एक बार यहाँ आ रहा है और एक बार यहाँ से स्टार्ट होकर यही नीचे कहीं आएगा। तो देखते हैं। सोना सोना। तो और थोड़ा डाउन चाहिए। हाँ? तो इस पर देखते हैं इस बार। तो देखें, सोना 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 सोना, एकदम करेक्ट है। सोना सोना। जब हम गाना गा रहे थे उतना हमें पता नहीं चल रहा था, बट जब हमिंग किए हम, तो हम हारमोनियम की तरह, हमारे आर्गन की तरह, कीबोर्ड की तरह ही आवाज निकलने लगी हमारी। तो स्पष्ट बताने लगा कि ऐसे ऐसे जा सकते हैं आप, जैसे कि सोना सोना। क्लियर साथियों? तो अब देखिए, जैसे मैं बोला था ना, एक सुर को पहचानने की कोशिश कीजिए, फिर 2 सुरों को, फिर 3 सुरों को पहचानने की कोशिश कीजिए। तो देखिए इसमें कितने सुर, 4 सुर लग रहे हैं। स्पष्ट हो गया ना कि अगर आप सुरों को ध्यान से सुनते हैं, उन्हें उतारने की कोशिश करते हैं, तो गाना भी उतारना सिर्फ वही हुआ। सुर को उतारना ही गाना उतारना हुआ, क्योंकि हम अक्षर और शब्द को नहीं उतारते, उस अक्षर और शब्द पे फीड की गई, सेट की गई फ्रीक्वेंसी को उतारते हैं। तो सुर को सुनकर यहां मिलाइए, हर एक गाना बजाइए, कम मेहनत में एक अच्छा कलाकार बन जाइए। कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में हमें बताइए। चलें, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।